दोस्तों, आज मैं अपनी एक पड़ोस की भाभी की खुदाई की कहानी बता रहा हूँ जिसे खोदने की मेरी इच्छा थी, जो कि अब फरवरी के महीने में पूरी हुई। दोस्तों, मेरी भाभी इतनी सुंदर है कि जो भी उसे देखे उसका डंडा भाभी को खोदने के लिए खड़ा हो जाए, इसीलिए मैं उसे हमेशा से ही खोदना चाहता था। पहले तो वह दुबली पतली सी थी और उसकी वो छोटी छोटी संतरे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो समय के साथ साथ थोड़ी मोटी हो चुकी है और मोटी होने के साथ साथ अब उसके तशरीफ और संतरे ने भी अपना आकार बदल लिया है, जिसकी वजह से मैं उस जिस्म का बिल्कुल दीवाना हो चुका हूँ। और अब उसका शरीर पहले से भी बहुत अच्छा दिखता है, मतलब अब तो वो और भी खुदासी लगती है। अब उसकी संतरे भी बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल गोल गोल, लेकिन हाँ, मोटी औरतों की झूलती हुई संतरे की तरह नहीं, बल्कि एकदम टाइट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कहानियों को पढ़कर सोचते होंगे कि भाभीियों को अपनी बातों में फंसा कर खोदना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कब का अपनी भाभी को खोद देता और मुझे इतना लंबा समय नहीं लगता और मेरे मन की इच्छा बहुत पहले ही पूरी हो चुकी होती। लेकिन उसे खोदने का मौका मुझे इस बार मेरी अच्छी किस्मत से मिल ही गया और मैंने उसे एक बस के स्लीपर कोच में किया। दोस्तों, इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बस में हमें एक बहुत लंबा सफर तय करना था और मेरी अच्छी किस्मत से मुझे बस में एक भी सीट खाली नहीं मिली, तो हमें मजबूरी में एक स्लीपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से मैं तो मन ही मन बहुत खुश था। लेकिन भाभी अब थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और मैं उनकी इस बेचैनी की वजह भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। मुझे पता था कि अब उनके मन में क्या क्या चल रहा होगा और वो क्या सोच रही है। अब हम दोनों अपना सामान ठीक जगह पर रखकर बस में बैठ गए और मैंने स्लीपर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर मैं लेट गया, लेकिन भाभी अब भी बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद बस चलने लगी और बाहर बहुत अंधेरा सा छा गया और अब मैं भाभी की पीठ पर अपना हाथ घुमा रहा था और मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे ऐसा करने से भाभी गर्म हो ही जाएगी। अब उससे पहले मेरा तैयार हो गया। मैंने कुछ देर बाद भाभी को लेटने के लिए कहा, लेकिन भाभी नहीं मानी। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा था और अब मैंने उसे तुरंत जबरदस्ती पकड़कर अपने ऊपर खींचकर अपने साथ लेटा लिया और इसी खींचातानी में उसकी साड़ी का पिन खुल गया, जिसको वो अब लगाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि रहने दो ना भाभी, अब रात में इसे लगाकर क्या होगा। तो भाभी ने उसे वैसे ही छोड़ दिया और वो अब मेरे साथ लेट गई। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कई बार उनके संतरे का मजा ले चुका था, तो बिल्कुल निडर होकर अब अपना एक हाथ उसके संतरे पर घुमाने लगा और भाभी मुझे ऐसा करने से कभी नहीं रोकती थी और आज भी उन्होंने मुझे ऐसा करने से नहीं रोका था। अब मैं धीरे धीरे भाभी के ब्लाउज के एक एक बटन खोलने लगा और फिर उसकी संतरे को दबाने लगा, लेकिन मैं तो पूरे मूड में था। मैं अपने पैरों से भाभी की साड़ी को ऊपर खींचने लगा और उसके पैरों पर अपने पैर रगड़ने लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि मेरे ऐसा करने से बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने अपना हाथ उसकी साड़ी के अंदर डाला और उसकी उसको को हाथ लगाया, तो भाभी अचानक से उठकर बैठ गई। अब वो मुझे यह सब करने से रोकने लगी और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे साथ यह क्या कर रहे हो? थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करो और चुपचाप सो जाओ। दोस्तों, मैं आज रुकना नहीं चाहता था और मुझे तो आज कैसे भी उनके दर्शन करने थे, जिसको मैं इतने सालों से अपने सपनों में देख रहा था। तो फिर आज मैं कैसे पीछे हटता? अब मेरे ऊपर भूत सवार था। फिर मैंने भाभी से बोला कि भाभी प्लीज, ऐसा मौका मुझे और कभी नहीं मिलेगा, प्लीज आज मुझे मत रोको और मुझे वो सब करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, प्लीज। लेकिन भाभी मेरे इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं भी मन ही मन ठान चुका था कि जो भी होगा देखा जाएगा। और अब मैंने महसूस किया कि भाभी का बदन अकड़ रहा था और वो ऊपर के मन से मना भी नहीं कर रही थी।